हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में एक पावर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आज से बड़े फैसले लो। आपके बड़े फैसले मालूम क्या करते हैं? बड़े फैसले जो आप लेते हैं तो वो बहुत से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। ऐसे फैसले सोचो, एक व्यक्ति जेल में बैठकर आराधना कर रहा है, उसके साथ और भी एक जन और है और वो भी आराधना कर रहा है, और बंद हुए जो जेल में हैं कैदी, वो देख रहे हैं उनको, ये कैसे आराधना कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये आनंद के साथ आराधना कर रहे हैं। पर उन लोगों को मालूम था, जो आराधना कर रहे थे परिस्थितियों के बीच में, उनको मालूम था आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। जैसे वो वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, जेल के अंदर कोई साजबाज नहीं था, वो ताली बजाते गाते हुए सच्चाई से आराधना कर रहे थे। जेल के अंदर भूकंप हुआ और जेल में क्या हो गया? ओ, उनके हाथों से हथकड़ियां निकल गई, ओ आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने परिस्थितियों के बीच में कुछ करना सीख लिया है, उन लोगों के लिए कुछ होता है। हालेलुया। मैंने तब आराधना करनी सीखी है जब मैं परिस्थितियों के बीच में था, जब बीमारी में था। शैतान मेरे ऊपर अटैक करता था, हर दिन अटैक करता था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन शैतान मुझे गिराने का प्रयास नहीं करता था। उस समय मैं आराधना करता था और वो दिन आंसू से भरे हुए दिन होते थे और ऐसा लगता था कि आज का दिन निकल गया, ये काफी है, कल का दिन मालूम नहीं आने वाला है या नहीं। पर मैं धन्यवाद करता था, परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद। हर दिन सतावट थी, हर दिन कुछ डेवल मुझ पे एक अटैक कर रहा होता था, लेकिन मैं उस अटैक के बीच में भी आराधना कर रहा होता था। किस तरह के वो अटैक थे अगर मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपको ये गवाही इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता चले कि कई बार शैतान ऐसे लोगों को भी खड़ा करता है आपको गिराने के लिए। मेरा पिताजी मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन जब मैं यीशु मसीह को मानने लगा वो पूरी नफरत से भर गए। मुझे वो मारना चाहते थे, मुझे घर से निकाल दिया और उनको पता चला अभी भी इसका परमेश्वर इसके साथ बना हुआ है, तो उसने पूरा दांव लगा दिया मेरे पिता ने कि मैं अपने बेटे को किसी ना किसी तरह से इसको खत्म कर दूंगा। उसने पूरा प्रयास किया। उन बातों को मैं नहीं बता सकता कि किस किस रीति से जो है उन्होंने मेरे ऊपर हमले किए। सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पिता ने मुझे पाला पोसा। अगर मैं बचपन की बातें आपको याद दिलाऊं, मेरे जीवन में मेरे पिताजी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। मुझे कभी भी किसी भी तरह से थोड़ी सी भी कमी नहीं होने दी। पर जब मैं प्रभु में आया वही मेरे विरोधी हो गए। ये कैसे हो सकता है? शैतान को पता था कि ये व्यक्ति को गिराने के लिए और कोई जगह नहीं है, इसके पिता को मैं खड़ा करूंगा। पूरा प्रयास किया पर मैं मरा नहीं। प्रभु ने मेरी सुरक्षा किया, लेकिन मेरे डिसीजन बड़े थे। मुझे घर से निकलना पड़ा, मैं निकल गया। मैंने परवाह नहीं किया हालातों की, परिस्थितियों की। और सोचने की बात यह है, मैं घर में अकेला ही एक लौता बेटा हूं मेरे माता पिता का, और उसको भी सतावट कहां से आ रही है? घर से आ रही है, और मैंने उसकी परवाह नहीं किया। सोचो आज अगर मैं यहां खड़ा हूं, वो इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मुझे कुछ यीशु मसीह को मानने से कहीं पैसा मिल गया या मेरा धर्म चेंज हो गया या किसी ने मुझे
यहां पर खड़ा किया नहीं, मुझे जीवते परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर ने मुझे बचाया है। जीवते परमेश्वर ने मुझे नरक जाने से बचाया है। विरोधियों के मुंह से मुझे खींच के निकाला है। हालेलुया। आज मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूं, बड़े डिसीजन, बड़े काम करेंगे आपके जीवन में, पर शैतान कई बार ऐसे हालात पैदा करता है कि जब आप बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े काम करने के लिए सोचते हैं, वो कंफ्यूज करता है कुछ लोगों को। अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो बड़े डिसीजन चाहिए। बड़ी सफलता अगर पाना चाहते हैं तो बड़े बड़े काम करने के लिए बड़े डिसीजन लो। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय को निकालिए, उसके 1 आयत से बड़े ध्यान से सुनना है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उनने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, और उनने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने यह सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति ने फैसला ले लिया है प्रभु के पीछे चलने का, परमेश्वर उसकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। मैंने आपको अपनी गवाही बताया, जब मैं प्रभु के पीछे चलना शुरू हुआ तो मुझे सतावट कहां से आई? मेरे घर से आई। पर शैतान इतना नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति को शैतान ने खड़ा किया, परमेश्वर उसे ही बदल देगा। हालेलुया। मेरा पिताजी जब मेरे विरोध में आए, मैंने उसको सह लिया, उनके लिए प्रार्थना करता रहा, कई सालों तक प्रार्थना करता रहा। एक दिन आया, मेरे पिताजी के हृदय को परमेश्वर ने बदल दिया, और उसके बाद जब वो बदल गए तो क्या हुआ? उन्होंने 3 बार 4 बार मुझसे कहा मुझे बपतिस्मा दे दो। मैंने जानबूझ के उनको बपतिस्मा नहीं दिया। जब 4थी बार उन्होंने कहा तो मैंने उनको बपतिस्मा दिया, और मेरे पिताजी ने उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास में अड़े रहें, खड़े रहें, परिस्थितियों के बीच में खड़े रहें, जो विरोध करने वाले लोग हैं वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। पौलुस, जिसका नाम साउल था, वो व्यक्ति क्या करता था? जानते हैं क्या करता था?
वो प्रभु के लोगों को क्या करता था? पीछे वालों बोलो, क्या करता था? सताता था। एक दिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल क्या कहता है? ओ मैं किसको सता रहा हूं? वो अपने आप से वो सवाल कर रहा है, ये कौन है जो आवाज दे रहा है? और जब उसने देखा, उसने समझा कि ये यीशु मसीह मुझे आवाज दे रहा है, तो उसने उस दिन एक ऐसी महिमा को महसूस किया। मालूम है, जानते क्या हुआ? उसकी आंखें क्या हो गई? अंधी हो गई साउल की। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको एक आवाज दी, अब तू क्या करेगा? अब मेरे लिए काम करेगा। तू पहले क्या कर रहा था? मेरे लोगों को सता रहा था, लेकिन अब देख ले, अब तुम मेरे लोगों को बचाएगा। हालेलुया! एक व्यक्ति प्रभु को सताने वाला और बदल जाता है, अब वो प्रभु के लिए काम करना शुरू हो जाता है। हालेलुया! अगर सोचो, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर साउल को, जिसका नाम पौलुस है, अगर वो यीशु मसीह से मार देता, तो क्या वो पौलुस, जिसका नाम आज पौलुस है, हम बड़े गर्व से उसको बोलते हैं कि इसने सबसे बड़ा काम किया, कैसे हो सकता था? अगर एक व्यक्ति जो आपको सता रहा है, आपके पीछे पड़ा है, एक व्यक्ति शैतान के द्वारा वो किसी ना किसी तरह से किसी के जीवन में कोई पड़ा हुआ है, किसी के खिलाफ, अगर आप उसके विरोध में जा रहे हैं, प्रभु से बदलना चाहते हैं और आप उसको मारना चाहते हैं, ये गलत फैसला है। प्रभु का इच्छा यह है कि जो आपके विरोध में उसको माफ किया जाए और उसके लिए प्रार्थना किया जाए। मालूम नहीं किस दिन, कौन सा समय आने वाला है, वो विरोधी चेंज होने वाला है। हालेलुया! जो आपके विरोध में वो चेंज होने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु जानता है आप दुखों से गए हैं, प्रभु जानता है आप संघर्ष से गए हैं। कितने लोग जो है अपने घर से ही सतावट पाए हैं, कितने लोग अपने देश में ही सताए जा रहे हैं, कितने लोग अपने गांव शहर में सताए जा रहे हैं। क्या प्रभु को मालूम नहीं है? प्रभु को मालूम है। लेकिन क्या होने वाला है, मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। पतरस जब जेल के अंदर था, क्या कर रहा था? वो वहां पर वो बेकार की बातें बोल रहा था। मेरे सामने वाले वो मुझे जेल में लेकर के गए हैं, और प्रभु उनके साथ बदला ले, उनको ऐसा कर दे, उनको वैसा कर दे। क्या ऐसा कुछ कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था? जेल के अंदर आराम से क्या कर रहा था? सो रहा था। क्या बोलो, क्या कर रहा था पतरस? सो रहा था। और क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद कोई आता है। जानते कौन आ रहा है? स्वर्गदूत आ रहा है, और उसके मुंह में क्या कर रहा है? थोड़ा सा मारा और उसको जगाया। अरे जाग जा, तू कहाँ है? देख तो सही। उसने सोचा कि मैं सपन देख रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद जिन जंजीरों में पतरस जकड़ा हुआ था, वो टूटकर गिर गए नीचे। और बताया जाता है जिस जेल के अंदर पतरस है, वहां से स्वर्गदूत बाहर निकाल रहा है, चलो बाहर। पतरस अभी भी क्या सोच रहा है? मैं क्या देख रहा हूं? सपन देख रहा हूं। लेकिन स्वर्गदूत क्या कह रहा है? चले बाहर। एक फाटक, दूसरा फाटक, ऐसे करते करते बाहर निकल गया पतरस। और जब बाहर निकल गया, वो अपने रास्ते से जा ही रहा था, और उसने देखा अब मेरे साथ कोई नहीं है। उसने समझ लिया कि कोई आया था मुझे जेल से आजाद करने के लिए। ओ, आपको आजाद किया जाएगा। हालेलुया! अगर आप विश्वास में बने हैं, किसी भी पार्ट में अगर आप बंधुआई में हैं, तो उस जगह से परमेश्वर आपको आजादी देगा। अगर एक व्यक्ति जो जेल में बैठा हुआ है और वो सो रहा है और वो जानता नहीं कि मेरे जीवन में आज क्या होने वाला है, सिर्फ वो विश्वास में बना हुआ कि मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा। यीशु मसीह के नाम के कारण इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन कौन उसको बचाने के लिए आ रहा है? कौन आ रहा है जी?
स्वर्गदूत आ रहा है उसकी मदद करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कभी नहीं डरना, कभी नहीं घबराना। आपकी ओर जो है वो सामर्थ्य है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, यहोवे इरे, यहोवा राफा, जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपको बस उसके पीछे जाना है, उसकी अगुवाई में चलना है। हालेलुया। मालूम है, समझ में आ रहा है कि आप कौन हैं? आप वो है जो शैतान के मुंह पर आप हर दिन थप्पड़ लगाने वाले हैं। कैसे लगाओगे? आज बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, आज तो बहुत ठंडा है, कैसे जाएंगे? पर आप लोगों ने डिसीजन लिया, आराधना में पहुंचे हैं। आज जोर से ताली बजाइए अपने लिए। मैं देख रहा हूं सच में आपने हालातों के साथ समझौता नहीं किया, हालातों के बीच में वर्शिप किया। हालेलुया। आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही है, ठंड लगी है क्या? ये आवाज नहीं है। अरे शैतान को जवाब दो। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। आपकी तालियों की आवाज नहीं आई, हिला दो अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। जोर से आवाज लगाते हुए जीवित परमेश्वर के लोग हैं आप। हालेलुया। मैं ठंड के समय सुबह 4 बजे घर के बाहर बरियांडे में जाके घुटनों में आराधना किया करता था, प्रार्थना किया करता था। इस तरह की तैयारी किया हूं मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। आज मुझे किसी भी हालात से डर नहीं लगता है। ठंड हो, गर्मी हो, परिस्थिति जैसी मर्जी हो, वर्शिप को नहीं रोक सकता है शैतान। मैंने ऐसे अपने आप को तैयार किया है। घर में जो मर्जी हो, जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, पर मैं जो मेरा समय प्रभु को देना है वो दूंगा। जो परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट किया वो पूरा करूंगा। हालेलुया। जब ऐसे आप काम करते हैं फिर आपका शत्रु रोएगा नहीं। कितने लोग आज के बाद अपने शत्रु को रुलाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए, दिखाइए मुझे। कुछ लोग तो अपने हाथ नीचे रखें। आपका शत्रु ना इंसान नहीं है। अपना हाथ दिखाओ, देखना चाहता हूं मैं। मत सुनो शैतान की आवाज। आपके एक्टिविटी में भी पावर है, पता है आपको? यहां पर जो आप ना आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, ये भी चिंगारी है, पता है आपको? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूं ये ऐसे ही। अरे प्रभु एक हिसाब ताब लेने वाला है शैतान से कि इनको सताया है तूने, लेकिन यही अब तेरे ऊपर भारी बनने वाले हैं। हालेलुया। जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आपको बस प्रभु में आना है, प्रभु में बड़े रहना है, बढ़ते चले जाना है। बस युद्ध आपका नहीं है, युद्ध तो किसी और के साथ चल रहा है। पता है युद्ध किसके बीच में है? परमेश्वर और शैतान के बीच में है। पर वो इस युद्ध में हम जब देखते हैं तो किसको देखते हैं? मनुष्य को देखते हैं। आप और हम क्या है, लड़ रहे होते हैं। हालेलुया। पर शाऊल को क्या बोला यीशु मसीह ने? तू मुझे क्यों सताता है? जब शैतान किसी को सता रहा होता है तो समझ लीजिए शैतान वो व्यक्ति को नहीं, वो किसको सता रहा है? वो परमेश्वर को। वचन में क्या लिखा है? अगर कोई जन को सताया जा रहा है तो वो किसको सताया जा रहा है? वो मुझे सताया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो मेरा है, अगर कोई उसको छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आपको अगर कोई आपके विरोध में जा रहे हैं ना, आपके खिलाफ में कोई लोग जा रहे हैं ना, चिंता मत करना, आपका बदला लेने वाला बड़ा है, सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? अगर मेरे साथ है तो हाथों को उठाइए और जोर से 3 बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस के साथ एक काम हो गया। जिस जेल के अंदर इंसान एंटर नहीं हो सकता, वहां पर कौन गया? स्वर्गदूत चले गया। प्रभु को मालूम था कि वहां पर पतरस के लिए कोई नहीं जा सकता है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
पतरस अकेला नहीं था जेल के अंदर। हाँ, पता है कौन था उसके साथ? उसके साथ परमेश्वर स्वयं था। वॉलंटियर कोई है? इसको पीछे ले जाओ। जो शैतान इसके द्वारा बोल रहा है ना, पीछे ले जाओ उसको। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें। आप किस की संतान है मालूम है? राजाओं के राजा यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मैं परिस्थितियों से, लोगों से, हालातों से कभी नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? पता है, मुझे मालूम है मेरे साथ कौन है। आपको मालूम है आपके साथ कौन है? बोल सकते हैं क्या आपके साथ कौन है? कौन है? खोल सकते हैं मुंह को अपने। कौन है आपके साथ भाई? बोलो। हाँ, यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह है ना, कभी भी परिस्थितियों के बीच में कभी नहीं डरना है। शैतान कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप शैतान को ऊंचे पर ना बैठाते हैं तब वो कुछ करता है। उसको ना नीचे बैठाना है। उसकी जगह कहां है? नीचे। कोई व्यक्ति आपको सता रहा है ना, आप उस व्यक्ति के खिलाफ में कुछ नहीं करना है, प्रार्थना करनी है। सोचो, जब पतरस जेल के अंदर है, उसके साथ परमेश्वर है और साथ ही साथ प्रभु अपना दूत भी उसके लिए भेज रहा है। और पता है, पतरस के जीवन में बड़ी सफलता आई। सबसे पहला डिसीजन उसका था कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। और दूसरी बात मालूम क्या था? लौ लगा के कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए। हालेलुया। पतरस ने चमत्कार जब देखा ना कि मेरे साथ ऐसा अद्भुत काम कर दिया, तो उसने जब लोगों को ये बताया तो लोगों ने बोला ये कैसे हो सकता है। लोग भी सोच रहे थे, हैरान हो रहे थे कुछ बातों के लिए। पर प्रार्थना करने वाले लोगों के पास एक पावर है। जो अड़े हैं विश्वास में, आगे जा रहे हैं, मजबूत हैं, उनके पास एक ताकत है, एक पावर है, एक सामर्थ है। वो है मसीही, वो है प्रभु, वो है जीसस, जिसने आपको एक सामर्थ दे दिया है। पर अगर आप उसको देख नहीं पाते हैं तो ये अब आपकी समस्या है, प्रभु की नहीं। प्रभु आपके साथ हर दिन है, हर समय है। पर होता क्या है कि आप और हम कई बार जब हालातों में होते हैं, परिस्थितियों के बीच में होते हैं, लोग सता रहे होते हैं, है ना, बीमारी आपको सता रही होती है, दुष्ट आत्मा सता रही होती है, कई बार जो है फिर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। पता नहीं मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है परमेश्वर की नहीं सुन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने चाहने वाले लोगों की प्रार्थना को सुने ना और उसका जवाब ना दें। जब आपके बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या आपको उनकी आवाज नहीं आती? पर आती है। कभी कभी आप जो अपने बच्चों को मजबूत बनने के लिए, है ना, उनको थोड़ी देर के लिए रहने भी देते हैं। उनके रोने चिल्लाने के तो आप सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय तक आप जवाब नहीं देते हैं। पर जब जवाब देते भी है, जब उनको आप जवाब देते तो उनको गले भी लगाते हैं। हालेलुया। एक माँ जब अपने बच्चों को काफी देर तक रोते हुए देखती है तो कैसे करती है? है कोई ऐसी माँ जो अपने बच्चों को किस तरह से बात करती है? हो मेरा बेटा, मेरी बेटी, हो बहुत हम्बलता से उसे गले लगाते हैं बच्चे को। ऐसा ही होता है ना? हाँ, प्रभु भी ऐसा ही होता है कि वो जब आपको दुखों में देखता है, निराशों में देखता है, परिस्थितियों के बीच में देखता है, वो कभी कभी आने देता है आपको मजबूत करने के लिए,
पर वो जब आपके घाव और दुखों को है ना देख करके वो क्या करता है, वो गले भी लगाता है, वो प्रेम भी करता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, और वो बुलाता है आपको, गले लगा लेता है। पिछली बार एक गवाही मेरे पास आई और जब वो गवाही आई तो मैं एक आनंद के साथ उस गवाही को रिसीव किया अपने लिए भी। वो कहने लगे कि मैं ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरा कि जब मेरे सामने ऐसे हालात बन गए कि मेरे घर के ही लोग मुझे कहने लगे कि इसको बरादरी से अलग कर दें। फिर उसके बाद ये परिस्थिति आई, फिर उसके बाद एक और परिस्थिति आई कि मेरे लोग जो मेरे साथ चलने वाले हैं वो मुझे अलग अलग तरह से झूठ झाट बोल करके मुझे फंसाना चाह रहे थे, झूठे केस लगाना चाहते थे। उससे भी मुझे परमेश्वर ने बाहर निकाला। और ऐसी ऐसी बातें वो भाई मेरे साथ कर रहा था कि फिर उसके बाद जो है एक ऐसा परिस्थिति आ गया कि अचानक से कोई ऐसी औरत उनके लाइफ में आ गई है ना, बार बार जो है वो कहता है कि वो औरत के द्वारा शैतान मुझ पर अटैक कर रहा है, घर में क्लेश आ गया। उसने ये बात अंगीकार किया कि मेरे अंदर गलत विचार भी नहीं थे, लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ाने लगे इधर उधर से, और हमारे घर में एक औरत को लेकर के गलत सिस्टम विचार ला करके मेरे घर का माहौल खराब कर दिया। और मैं साबित नहीं कर पा रहा था। कहता है मैं अपनी पत्नी को कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं खड़ा रहा। और एक दिन कहता है कि जब सफलता आई मेरे जीवन में तो एक एक परिस्थितियों से परमेश्वर ने मुझे निकाला, और जो मेरे विरोध में थे उन्होंने अंगीकार किया कि ये हमारा एक काम था। हमें ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को नीचे करने के लिए ऐसा इसके ऊपर जो है हम ऐसे दोष लगाएं, और ऐसे लोग बोलते बदल गए। जो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, वो सह रहा था वो बंदा, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था, और एक दिन वो लोग बदल गए। आपके जीवन में भी ऐसा होने वाला है। आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, आपको गिराने का प्रयास किया जा सकता है। आपकी उम्मीदें जो है ना, जो आप सोच रहे हैं, आपके अंदर जो एक एनर्जी है आगे बढ़ने की, उसको गिराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए शैतान अलग अलग तरह से आपके जीवन में प्रयास करेगा। पर अगर आप आड़े रहें, खड़े रहें हर परिस्थिति में, तो जीत भी आपकी होगी। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख दाऊद के विषय में सोच कि वो मेरे दिल के अनुसार एक व्यक्ति है। मैंने कहा हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति सच में तुझसे बहुत प्यार करता है। प्रभु ने दिखाया क्या, तू ये भी जानता है कि उसके घर के लोग क्या सोचते थे उसके बारे में। परमेश्वर ने साबित किया कि ये भाइयों के बीच में सबसे नीचा समझा जाता था, इसीलिए तो ये भेड़ बकरियों को चराया करता था, लेकिन मैं इससे प्रसन्न था। उसके भाई दाऊद के जो भाई है वो कभी नहीं जानते थे कि ये राजा बन जाएगा, पर ये दाऊद घर के बीच में तो आदर नहीं पाता था, लेकिन प्रभु इससे बहुत प्रसन्न था और प्रभु इसका आदर करता था। एक दिन परमेश्वर ने उस दाऊद को राजा बना दिया। परमेश्वर ने कहा, देख मैं ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया। हालेलुया। प्रभु ने और एक व्यक्ति के बारे में बताया, बोला यूसुफ को देखा तूने, उसको समझा वो कौन था। मैंने कहा हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूं। उसके भाइयों ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, उसको मारने का योजना बनाया गया, उसको बेचा गया। और परमेश्वर ने कहा, देख मैं ऐसे लोगों को खड़ा करता हूं मेरे काम करने के लिए।
इसको सताया गया, इसको बेचा गया, लेकिन ये फिर भी मेरे वचन के अनुसार चलता रहा और इसको मैंने राजा का दाहिना हाथ बना दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसा एक सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया। जो भाई उसके विरोध में थे वही अब क्या कर रहे हैं, उसके पास अनाज लेने के लिए आ रहे हैं। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है जब जब आप कमजोरियों में जा रहे हो, लोग आपके ऊपर हंस रहे होंगे, आपका मजाक उड़ा रहे होंगे। देखो इसका परमेश्वर कहाँ है, इसका परमेश्वर भी नहीं सुनता है। ऐसे ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं आपको गिराने के लिए, पर अगर आप अड़े रहें, खड़े रहें, तो ऐसे ही लोगों के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और एक दिन ऊंचा करेगा। जैसे वचन में लिखा है, मैं तुझे पूंछ नहीं तुझे सर ठहराऊंगा। हालेलुया। ये है वो परमेश्वर जिसके लिए अगर आप बड़े फैसले लेते हैं फिर वो आपको ऊंचा भी करता है। मैं आपको एक अपने लाइफ की एक रहस्यमय बात और बताना चाहता हूं। आज अगर मैं यहां हूं ना, तो ये मेरी ताकत से नहीं हुआ है, या मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए नहीं हुआ है, पर परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। जब मैं पापी ही था तब उसने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। सोचो, जो लोग आपके विरोध में आते हैं ना, उनकी जगह पर आप अपने आप को खड़े हुए देखो। कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने गवाहियां सुनी है कि हम भी एक दिन परमेश्वर के विरोधी थे, प्रभु के लोगों को सताते थे, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ, एक दिन हम बदल गए, प्रभु की दया हम पर आ गई। हो सकता है ऐसे कई लोग हैं जो आपके विरोध में जाते हैं, आपके लाइफ में गड़बड़ियां लेकर के आते हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं करना, प्रार्थना करने। पूरी दुनिया का इतिहास है। आपको मैं बता रहा हूं, मसीही लोग एक ऐसे लोग हैं, जब लोग उनके विरोध में जाते हैं वो प्रार्थना करते हैं, कभी बदले की भावना नहीं रखते हैं। कितने लोग जानते हैं मसीह लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में? इसीलिए पौलुस क्या कहता है, मुझे सताया तो गया पर मैं सहता रहा, मुझे गिराने का तो प्रयास किया गया लेकिन मैं गिरा नहीं, आज भी खड़ा हूं। ऐसा कहा उसने। मैं आगे बढ़ता गया। आज परमेश्वर ने एक आवाज मुझे दी है कि मेरे लोगों को बता, आपका दुख, प्रभु कहता है आपका दुख अगर प्रभु के लिए आपका सताए गए हैं तो ये किसी के लिए जीवन देने के लिए हो चुका है। ये आपको अगर संघर्ष मिला है, दुख मिला है, डेविल के द्वारा सताए गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी को बचाना था, परमेश्वर ने आपको दुख में जाने दिया। यीशु मसीह आया इस दुनिया में और दुख में गया, और तभी तो आप और हम बचाए गए। हालेलुया। आपके जितने बड़े दुख है ना, उतनी बड़ी ग्लोरी भी है, उतनी बड़ी महिमा भी है। एक समय ऐसा होता था कि मेरे पास किराया नहीं होता था चर्च में जाने के लिए, मैं पैदल जाता था। और जब कभी मेरे पास ऐसा समय होता था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय होता था, मैं एक हफ्ता मुझे लगता था कि मुझे आराधना करनी, मैं कई लोगों के साथ चले जाता था जो आत्मिक लोग होते थे, उनके साथ एक हफ्ता रहना, और इस तरह से मैं तैयार हुआ हूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप अगर सफलता देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े काम हो, तो आज से जहां आप हैं उसी जगह में आपने क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है।
हालेलुया। क्या आपके पास 2 हाथ है तो ताली बजा सकते हैं? परमेश्वर का वचन यूं कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी महिमा करना है तो आपके लिए वचन पूरा होगा। और क्या वचन पूरा होगा? कि आप जियोगे, आप बढ़ोगे, आपका परिवार एक महिमा का कारण हो जाएगा। लोगों ने जब आपको सताया या आप जोखिम में गए तो इससे आनंद की बात समझना। वचन कहता है कि जब लोगों को सताया जा रहा था यीशु मसीह के कारण, तो वो दुख नहीं मना रहे थे, वो आनंद कर रहे थे। पवित्र आत्मा आनंद से भर रहा था लोगों को। हालेलुया। पर कुछ लोगों के जीवन में जब दुख आते हैं तो कुछ और कारण से भी आते हैं। सारी बातें जो इस तरह से नहीं कि प्रभु के वचन के कारण आती हैं, कभी कभी गलतियां करने के द्वारा भी आती हैं ऐसी सतावट। कुछ लोगों को आज मैं सावधान करना चाहता हूं, शैतान को मौका मत देना। शैतान को अगर मौका दोगे तो वो आएगा और वो अटैक करेगा। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी कमजोरी के ऊपर काम नहीं करता, एक दिन वो बड़ा गलत काम करेगा और वो महिमा को खो देगा। अगर छोटी सी अगर कमजोरी है, उसके ऊपर दाऊद की तरह काम करने का प्रयास करो। प्रभु नहीं चाहता है कि आप हमेशा कमजोरियों में रहें। प्रभु नहीं चाहता कि हमेशा आपके जीवन में दुख रहे। अगर प्रभु की महिमा के लिए दुख है, सतावट है, तो धन्य हो आप। अगर किसी तरह से अपनी गलतियों के कारण दुख में हैं तो उससे मन फिराओ और प्रभु के पास आ जाओ और प्रभु बड़ी महिमा दिखाएगा आपको। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि शत्रु शैतान को हराना है ना, तो उसके सामने कभी बेचारे नहीं बनना है। ओ मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हो। 2019 में जब एक सतावट आई कलीसिया में, कलीसिया के लोगों को सताया जा रहा था, जब हमने एक कार्यक्रम किया उसमें बहुत सी ऐसी बातें हुई जो आप लोग जानते हैं। क्या सोचते हैं कि हमारी जो आराधना करने का जो सिस्टम है वो चेंज हुआ? क्या आराधना बंद हुई है आपको याद? 2019 में जब सताया गया चर्च को, लोगों को, तो कोई आराधना बंद नहीं हुई। हालांकि हमारी आराधना का, वर्शिप का, वचन का, हर तरह से चर्च की एक्टिविटी बढ़ी। मैं क्या कह रहा हूं समझो, ध्यान दीजिए। प्रभु प्रभु है। मनुष्य जो मर्जी कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मनुष्य के द्वारा शैतान अटैक करने का प्रयास करता है, लेकिन हम जानते हैं कि सतावट मेरे लाभ के लिए। हालेलुया। जब जब आपको सताया जाएगा तब तब आप बढ़ने वाले होंगे। हालेलुया। जब आपके जीवन में दुख आएंगे तब आप बढ़ते चले जाएंगे। ये साइन है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, संघर्ष आ रहा है, तो उसमें आप बढ़ने वाले हैं। अगर आप दुख और समस्या के बीच में अगर आप अपने आप को कमजोर देख रहे हैं, कमजोरी के मारे अगर आप प्रार्थना में अगर आप ढीले पड़ गए हैं, तो ये समझो दुख की बात है। प्रार्थनाएं करनी है, आराधनाएं करनी है। परिस्थितियां, हालात आपको प्रभु से अलग नहीं करना चाहिए। पौलुस क्या कहता है? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या जोखिम, क्या अकाल, क्या नगाई, क्या प्रधानताएं, क्या ऊंचाई, क्या गहराई। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, छुड़ाए हुए लोग हैं, प्रभु की योजना के तहत आप चल रहे हैं, तो हालात और परिस्थितियों के सामने कभी आप घुटने नहीं टेकते हैं। जो घुटने टेकने वाले लोग हैं ना, उनको बोलता हूं मेरी भाषा में कायर, डरपोक। और डरने वाले जो लोग हैं वो शैतान की अगुवाई में चलते हैं।
शैतान उनको चला रहा होता है। ऐसे ऐसे लोग देखे मैं जो सच में आत्मा से भरे हैं और उनको परवाह नहीं है कि कल हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, और वो आज के लिए बस आनंदित होकर के परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज आपको पता चल रहा है कि छुटकारा पाए हुए लोग कौन हैं? जो दुखों के बीच में भी प्रभु के दिल को हिला देते हैं। हो, आपकी आराधना कोई बंद नहीं कर पा रहे हैं। एक बहन का एक बार मुझे फोन आया और उन्होंने कहा मेरे घर के लोग जो है मुझे आराधना सभा में आने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा बहन, आप घर के बीच में तो आराधना कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा करो आराधना, कोई बात नहीं, आराधना सभा में आने नहीं दे रहे घर के अंदर, तो आप आराधना कर सकते हैं, आपके मुंह को तो वो बंद नहीं कर सकते हैं। बोला नहीं। मैंने कहा घर में आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। इनको बोलते हैं वीर, इनको बोलते हैं योद्धा, जो है ना हालातों के बीच में आराधना करते हैं, तभी तो बंधन टूटते हैं। जो समझौता करते हैं ना, वो सिर्फ बस अपने लाइफ में क्या लेकर के आ रहे होते हैं? सिर्फ शर्मिंदगी को लेकर के आ रहे हैं। शैतान उनको क्या कर रहा है? बस अरे अच्छा हो गया, मैंने अटैक किया और ये इसकी आराधना तो बंद हो गई, वचन पढ़ना बंद हो गया। देखो मैं इसको वहाँ ले गया। शैतान हंस रहा होता है परमेश्वर के सामने। देखो मैं इस व्यक्ति के अंदर ऐसा ऐसे किया, इस बहन के अंदर, भाई के अंदर, और इसने मेरी बात को फॉलो किया। देखो आज इसकी प्रार्थना कहाँ है? देख परमेश्वर, तू कहता है ये मेरा जन है, लेकिन आज तो मैं इसको घुमा रहा हूँ। कुछ लोग जो है आज ऐसे शैतान के सामने है ना नाच रहे हैं, और वो शैतान नचा रहा उसको। वो आराधना भी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और बाद बाहर जाके है ना वो समझौता भी कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी करेंगे, ये भी खाएंगे, ये भी पिएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे, चलेगा, वो सब सारी बातें कर रहे हैं मिक्स, है ना। हाँ पास्टर जी ऐसा क्यों होता है मेरे लाइफ में? क्यों होता है? फिर क्यों होता है इसका जवाब आपके पास खुद होना चाहिए। ये क्यों मतलब जब सच्चाई और झूठ के अंदर मिलावट होती है तो क्यों शब्द कभी नहीं हटेगा। जब संसार के साथ समझौता और परमेश्वर के वचन के साथ समझौता है ना, तो ये दोनों फाइट करते हैं। फिर शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में, ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। कभी कभी आपको बाहर से नहीं आएंगे सताने के लिए, बहुत बार आपका शरीर ही आपके बीच में खड़ा हो जाता है, आपका मन आपके खिलाफ में खड़ा हो जाता है। क्या करोगे? लोग तो बैठे हुए है ना, कर रहे हैं कुछ, तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कई बार शैतान मन का भी उपयोग करता है आत्मिक जीवन को गिराने के लिए, शरीर को भी उपयोग करता है कई बार आत्मिक बातों को ना खत्म करने के लिए। चलो शरीर की बातों को मान लो, मन की बातों को मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा? आत्मिक लाइफ खत्म हो जाएगी। पिछले दिनों में प्रार्थना में था और प्रभु ने कहा कि ऐसे लोग जो है शैतान के चुंगल में चले गए हैं जो कठोर हो गए, और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर इनको बदल दे, इनके जीवनों को बदल दे। परमेश्वर ने एक आवाज दिया कि जब तक ये स्वयं बदलने के लिए तैयार नहीं है, ये कभी नहीं बदलेंगे। जब एक व्यक्ति को खाना दिया जाता है तो खाने का काम किसका है? हाथ पांव मान लिया सब कुछ बढ़िया है तो क्या करना चाहिए? काम करने का है ना, इच्छा तो आपके पास आनी चाहिए, सोच आना चाहिए, हस्त पुष्ट हूं, खाना भी मुझे खुद खाना है, काम भी करना है। परमेश्वर थोड़ी करवाएगा काम। किसी ने मुझे पिछले दिनों में कहा कि प्रभु लेकर के आएगा आराधना सभा में, मैं तो आऊंगी, नहीं तो नहीं। मैं कहा ये भी बात बनी, प्रभु क्या उठा के लेके आएगा? ऐसे लोग हैं जो चैलेंज करते हैं प्रभु को, है ना। इतना जरूर है कि कोई बीमार हो जाए उसको उठा के ला सकते हैं,
पर ऐसे हस्तपुष्ट है तो प्रभु कैसे लेके आएगा? वो आपको चाहता है कि कोई संडे मिस ना हो। प्रभु चाहता है कि हर दिन आप उसके साथ संगति करें। ये जो आराधना होती है, संगति होती है प्रभु के साथ, जो आप संगति करते हैं, ये ही तो बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या करना है? पतरस की तरह जो है बिना डरे हुए आराधना करनी है। पौलुस और सिलास की तरह जेल के अंदर भी उन्होंने आराधना किया। ऐसे आराधना करना है। चारों तरफ से लोग जो है आपके खिलाफ बोल रहे, तब भी आराधना करो। बारिश हो, तूफान हो, गर्मी, सर्दी, जो मर्जी हो, आपकी आराधना मिस नहीं होना चाहिए। जो प्रभु को आपने समय दे दिया है उसमें कोई समझौता नहीं। जो आपने ठान लिया है प्रभु के लिए, वो काम करना ही है। अगर प्रभु के काम करते करते शैतान आपको सता रहा है तो आप धन्य हो। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। जो से ताली बजाए परमेश्वर की स्तुति करो। मैं आज सच में ऐसे आत्मा के जोश में हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे अंदर से कैसे ऐसे जो है उसकी इन्वायरमेंट को मैं देख रहा हूँ, उस वातावरण को। आत्मिक लोगों की जो पहचान है वो परिस्थितियों के बीच में होती है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को हम कहते हैं ना फायरमैन या आग से भरा हुआ, तो आग का मतलब क्या होता है? उसकी जो इच्छाएं होती है ना प्रभु के लिए, वो बढ़ती चली जाती है कि मैं प्रभु के लिए ये काम करूंगा, प्रभु के लिए ये काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बस वो तेजी से बढ़ रहा होता है वो व्यक्ति आगे। उसको बोलते हैं फायरमैन, आग से भरा हुआ आदमी। वो नहीं आग से भरा आराधना ऊपर है ना, ठंड के मारे हाथ भी है ना ठंडे हो गए, कुछ करने की ताकत नहीं है। कब खत्म होगी संगति? पास्टर जी कब प्रीचिंग खत्म करेंगे? इसका मतलब आग बुझ गई है। अगर आग जली है, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, समय का कोई ध्यान नहीं है ना, प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। शरीर क्या बोल रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं, मन क्या बोल रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं। बस मन तो ने पूरी लाइफ को चलाया है मुझे, अब मैं नहीं चलूंगा तेरे सहारे। वो ऐसा बोलते हैं फायरमैन। शरीर देख कई बार तेरी सुनी, अब नहीं सुनूंगा। जो आग से भरे हुए लोग होते हैं ना, जो बड़े फैसले लेने वाले लोग होते हैं ना, उनको परवाह नहीं होती है कि किस तरह से क्या होने वाला है। बस प्रभु की आराधना कर रहे हैं। सोचो, मैं तब वर्शिप करता था जब मेरे घर में कलेश होता था। पिताजी शराब पीकर आते थे और ऐसी बड़ी बड़ी गालियां जो सुनना भी पसंद नहीं है वो देते थे। तो मुझे लगता था कि मैं घर के बीच में आराधना नहीं कर पा रहा हूं। मैं घर से निकल जाता था और एक जंगल में जाके वहां पर प्रार्थना और आराधना करके आता था। मुझे परवाह नहीं होती थी कि कहां से क्या होने वाला है। इस अंधेरे में मैं आराधना करके घर लौटता था। 2-2.5 घंटे है ना, शाम के समय में 7 बजे के बाद 9, 9:30, 10 बज जाते थे कई बार। वहां से फिर लौटता था अपने घर। ऐसे क्लेश के बीच में किया है मैंने आराधना। गांव के लोग कहते थे इनको अलग कर दिया जाना चाहिए, ये लोग सही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दो। मैं घर से निकलना तो नहीं चाहता था, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है ना, घर से निकाला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, थैंक्स परमेश्वर। अगर मैं ऐसे स्टैंड नहीं लिए होते, ऐसे डिसीजन नहीं लिए होते, तो आज आप थोड़ी होते यहाँ पे। प्रभु ने मुझे दुख में जाने दिया और आप लोगों के साथ मुझे मुलाकात करनी थी। आपको मैंने है ना चेंज होते हुए देखना था। कोई व्यक्ति दुख में जा रहा है, कलेश में जा रहा है, तो एक बड़ी महिमा होने वाली है। हालेलुया। अगर आप अपने घर में सताए जा रहे हैं तो आप धन्य हो।
अगर यीशु मसीह के कारण आपके देश में आप सताए जा रहे हैं तो आप धन्य हो, आप जीत चुके हैं। हालेलुया। जब आपको सताया जा रहा है तो यह पता चल रहा है कि शैतान विरोधी डेवल वो बुखलाया हुआ है, वो सताने के सिवाय और क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता है। वो दुख के सिवाय और दे भी क्या सकता है? उसके पास कुछ नहीं है। जीवन देने का काम तो यीशु मसीह का। हालेलुया। छुटकारा देने का काम तो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आगे ले जाने वाला जो है वो यीशु मसीह है। इसीलिए आपको विश्वास में अड़े रहना, खड़े रहना। जैसे यूसुफ ने डिसीजन लिया, मैं ईमानदारी से चलता रहूंगा, वफादारी से चलता रहूंगा, एक दिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। ऐसे बड़े बड़े महान लोग हुए जिन्होंने विश्वास में वो बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और प्रभु ने बड़े काम किए उनके लाइफ में। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे प्रभु के लोगों। प्रभु के काम अभी देखना है तो कुछ समय के बाद आप देखने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चर्च बिलीवर है ना, ऐसा होगा जैसे कि वो गलियों में, शहर में जब घुसेगा तो वहां पर बहुत से लोग उनके द्वारा उद्धार पाएंगे। हालेलुया। ऐसे फायर से है ना भरे हुए लोग हैं आप। हालेलुया। कमजोर मत सोचिए, अपने आप को ऐसे मत सोचिए आप कायर है, आप डरपोक है। नहीं, आपके साथ जीवित परमेश्वर है। आपके साथ वो परमेश्वर है जिसने आपका नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। वचन कहता है जो मेरे जन को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आपके खिलाफ में कोई आएगा ना तो उसके साथ प्रभु अपने आप कुछ करेगा। आपको ईमानदारी से चलना है। पर याद रहें, जो विरोधी आपके विरोध में बोलेगा आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आपको उसके विरोध में नहीं जाना है।